चलो चलो बिहार वासियों, ईंट का भट्टा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चुनाव का परिणाम बता रहा है कि अब तक बिहार क्यों है। पलायन बेरोजगार मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है फ्री राशन। और अभी हाल में ही जो 10,000 रुपये मिला, इसलिए कहा जाता है कि बिहारियों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई में मजदूरी करना ही लिखा हुआ है। बिहार में चोर लड़ने का मन हो तो बस शिक्षा की बात मत करना, पलायन की बात मत करना। बस एक बार बोल देना तुम्हारा धर्म खतरे में है। नेपोलियन ने कभी कहा था, जनता रोजगार की बात करे और अपना अधिकार मांगे तो उसे धर्म में उलझा दो। बस जाति और धर्म को मुद्दा बनाओ। कभी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इस देश को बचा लो। 75 साल बाद कोई अनपढ़ आएगा और धर्म के नाम पर इसे बांट देगा। शिक्षा रोजगार इन सबको 20 साल तक नहीं मिला तो ये पूरी तरह से मान चुके हैं कि इसके लिए बने ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बिहार को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर समस्याओं को उजागर करना बदनामी है तो भाई साहब मुझे माफ करना। आंख बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाती, समस्या तुम्हारे सामने ही रहेगी। और ये समस्या है बिहार की। बिहार के लोग पैसे पे ही बिकते हैं। उसके लिए गोवा महाराष्ट्र में मजदूरी करना और गालियां खाने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रेन के बाथरूम में दिल्ली मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों के कंधों पे स्कूल बैग के जगह सीमेंट और छर्री के बोरे धोने के लिए तैयार हो जाओ। वो हारा नहीं है, हारा तो बिहार है, हारे तो हम है। उसने तो हाथ बढ़ाया था ना इस जात पात के धर्म के दलदल से निकलने के लिए, लेकिन हमने तो मंदिर के सामने कटोरा और मस्जिद के सामने चादर लेकर खड़े रहना है। लड़ो ना यार, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अब किसने रोका है? ले लो ना फ्री का अनाज 5 साल तक, कोई टोकने वाला नहीं है। सारा आप समझ में नहीं आता है कि बिहार के अंदर जो भी रोजगार पलायन मुद्दे की बात करता है वो सब चुनाव कैसे हार जाते हैं। वो एक मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम कर चेंज करके आदर्श नगर करने की बात की थी, वो अच्छे वोटों से चुनाव जीत जाती है, जिसे ये तक नहीं मालूम कि ब्लूप्रिंट क्या चीज है। वही दूसरी तरफ केसी सिन्हा, जिसकी मैथ की किताबें पूरे बिहार के अंदर पढ़ी जाती है, वो चुनाव हार जाते हैं। मजे की बात तो ये है, बिहार में जिन नेताओं को स्थानीय जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था वो भी चुनाव जीत गए। भाई क्या बताऊं, ऐसे ऐसे नेता जीते हैं ना जिनके कारनामे अगर आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी। सीधी सी बात मैं कह दूं कि लोकतंत्र अब बर्बाद हो चुका है। इसे आबाद करना जनजट के हाथों में है और इसके लिए विपक्ष को बड़ा फैसला लेना ही होगा।